जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर। चलिए, हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और अभी हम लोग कमांड कर रहे थे कि पुरुष का जनन तंत्र कैसा होता है, उसका चित्र बनाना सीख रहे थे, उसका डायग्राम बनाना सीख रहे थे। क्योंकि जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और एक एक करके देखेंगे, एक एक अंग के बारे में जब अध्ययन करेंगे, तो अगर डायग्राम पे जितना अच्छा कमांड रहेगा, जितनी अच्छी समझ रहेगी, तो क्या होगा कि सभी अंगों के काम और उसके क्रियाकलापों को, उसके बारे में पढ़ने में आसानी होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों की अच्छी पकड़ बने और अच्छे से आप समझ जाएं कि कैसे इसका डायग्राम को ड्रॉ किया जाए। और ये अक्सर परीक्षा में भी पूछा जाता है, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, उसमें भी इस डायग्राम से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ताकि होता है, अब जैसे पूछ दिया जाएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाया जाता है। अक्सर परीक्षा में पूछ देता है कि ऑब्जेक्टिव हो या वनडे जो एक पीटी का जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी रेलवे कुछ भी जो कंपटीशन है, उसमें पूछ दिया जाएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाया जाता है, पुरुष में कि महिला में। तो स्वाभाविक बात है, अगर आपका कमांड पूरी तरह से इस डायग्राम पर है तो आप आसानी से बना सकते हैं। या अगर पूछ दे कि पुरुष में सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय की संख्या कितनी होती है, या शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, या पुरुष में शुक्राणु को ले जाने वाले नली का क्या नाम है, तो इस तरह से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो हम लोग डायग्राम पे पहले कमांड करते हैं। अगर डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए, डायग्राम बनाना सीख लें और दिमाग में पूरा डायग्राम याद हो जाए, तो क्या होगा कि बहुत आसानी होगी आगे के मैटर को समझने में। तो हम चाहते हैं कि आपको सब कुछ भली भांति पूरी तरह से याद हो जाए, और जब आप आंख बंद करें तो आपके सामने पूरा डायग्राम आँख एकदम नज़र के सामने नाचना शुरू कर दें, है ना। इसलिए चलिए आज हम लोग फिर देखते हैं। चूँकि पिछला वीडियो जो था उसमें हम लोग एंटीरियर व्यू देखे थे। आगे से अगर हम किसी पुरुष को देखेंगे तो उसका जनन तंत्र किस तरह से देखेगा और उसका हम आगे से देखने पर कैसा डायग्राम बना सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बनाना सीखे थे। अभी हम लोग देखेंगे ये लेटरल व्यू है, या इसको कह सकते हैं कि परीक्षा में पूछता है कि आरेखीय चित्र बनाए, इस ढंग से दे देता है। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम इधर की ओर देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं। मेरा दाहिना हाथ जो है आपकी ओर है, कैमरा की तरफ है। तो दाहिना हाथ है तो बायां हाथ तो स्वाभाविक नहीं दिख रहा है। अगर मान लिया जाए कि इधर से फ़ोटो ले रहे हैं, मतलब जिधर मेरा दाहिना हाथ है, ये जो हाथ है, इधर से अगर फ़ोटो ले रहे हैं, तो क्या होगा कि बायां साइड का तो कुछ दिखेगा नहीं। जब बायां साइड का नहीं दिखेगा तो जेनाइटल ऑर्गन जो भी है, जो भी जनन अंग है, वो तो एक साइड से ही दिखेगा, उसके दूसरे साइड नहीं दिखेगा। क्या कोई साइड से फ़ोटो लेकर, साइड से लेकर क्या दो टेस्टिस दिखा सकता है? नहीं। दो टेस्टिस को अगर देखना हो तो क्या सामने से फ़ोटो लेना पड़ेगा, है ना। तो चलिए साइड से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यूरेटर को, यूरिनरी ब्लैडर को बनाएंगे। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को हिंदी में मूत्राशय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूत्राशय। ये मूत्राशय वही जगह है जहाँ पर पेशाब बनने के बाद जमा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ये किडनी है। ये क्या किडनी है, और किडनी की जो नली है, यूरेटर, मूत्र नली, ये यहाँ पे जाके जुड़ा हुआ है। किसमें? मूत्राशय में। दोनों साइड किडनी है ना, दोनों साइड किडनी है। दो किडनी होता है। ये क्या है? किडनी। ये क्या है? किडनी है, जिसको हिंदी में वृक्क कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क। अब देखिए मूत्राशय में जमा है। तो ये तो एंटीरियर था, लेकिन चूंकि हम बना रहे हैं लेटरल बना रहे हैं, तो कैसा होगा? एक साइड का दिखेगा। तो चलिए अब एक साइड को दिखाते हैं। अब देखिए, एक साइड को देखने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हम बनाए और सोचिए कि एक साइड का हम दिखा रहे हैं। सोचिए ये किडनी है, ठीक है ना, और क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है कि कॉपर्स ग्लैंड। यहाँ पे सबसे पहले है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे भी लिखा है
ये देखिए, ये है, इसको क्या कहते हैं, पुरस्थ ग्रंथि। पुरुष में इसी में ज़्यादा कैंसर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में। और इसी के नीचे जो होता है, इसी के नीचे इसका क्या नाम है, बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड, या इसको कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। जैसे कॉपर्स ग्लैंड को याद करने का एक बहुत ही अच्छा साधारण सा ट्रिक बताए थे। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से लिखा है, काव मतलब क्या होता है, गाय। सोचिए एक छोटा बच्चा है जो गाय पर बैठ के और जनन के बारे में अध्ययन कर रहा है, तो लग रहा है कि काव मतलब गाय, पर मैंने उसके ऊपर बैठा है ना। चूँकि ये वैज्ञानिक का नाम है कॉपर, तो चूँकि कॉपर ने ही इस चीज़ का खोज किया था, इसलिए इसके नाम पे पड़ गया कॉपर्स ग्लैंड। तो इस तरह से हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से अपने दिमाग में इस ग्रंथि को याद कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या कॉपर्स ग्लैंड है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से पेनिस निकलेगा, ये क्या है, पेनिस है। पेनिस मतलब सीसन। और यहाँ पे क्या है, इसका नाम है लिंग या सीसन। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेनिस। नाम का लिस्ट हम पहले बताए थे, पुरुष प्रजनन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं, इसके बारे में देखे थे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये है टेस्टिस है। चूँकि एक साइड से देख रहे हैं, यहाँ टेस्टिस दिख रहा है। अब देखिए इसका नाम हम लोग देखते हैं, इसका नाम है टेस्टिस या विर्सन। इसी टेस्टिस या विर्सन में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। अब देखिए शुक्राणु का निर्माण हुआ तो फिर शुक्राणु को ले जाने वाला एक नली है। देखिए ऐसी पतली सी एक नली है, ऐसे एक पतली सी क्या है, नली है, जो यूरेटर को क्रॉस करते हुए यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे साइड से क्या होता है, यहाँ पे जुड़ता है। इस नली का क्या नाम है, इस नली का नाम है, इस नली के बारे में देखें, इस नली का क्या नाम है, वास डिफरेंस या शुक्रवाहिनी। हिंदी में क्या कहेंगे, शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। अब देखिए ये क्या है, ये पेनिस का अग्रभाग है ना। तो इसको अग्रभाग को कहते हैं सीसन। अग्रभाग को क्या कहते हैं, सीसन मुंड। सीसन मुंड स्पष्ट लिख देते हैं, सीसन मुंड, या इसको ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस। तो जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है सेम पीछे से भी होगा, है ना। अब देखिए यहीं पर क्या है, यहाँ पर ही पीछे साइड से एक है ग्रंथि है, और इस ग्रंथि का नाम है शुक्राशय। इस ग्रंथि का नाम है सेमिनल वेसिकल, एली है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राशय। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये पुरुष जनन तंत्र का एक डायग्राम है। और ये कैसा, इसको डायग्रामेटिक ढंग से अगर हम लोग देखते हैं, आरेखीय चित्र है। ये क्या है, यहाँ पे लिखे डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या इसको हम लोग लिख सकते हैं लेटरल व्यू ऑफ मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब नर जनन तंत्र का कैसा व्यू है, ये लेटरल है, मतलब बगल से हम लोग लिए। तो इस तरह से हम लोग डायग्राम बनाना सीखे। देखिए ये पेनिस है, फिर से देखिए ये क्या है, पेनिस, पेनिस मतलब लिंग या शिशन। ये क्या है, विर्सन या टेस्टिस। ये यहाँ से स्पर्म इस होके जाता है, चूँकि स्पर्म जो है यहाँ से ही जाएगा, तो ये स्पर्म को ढोने वाली नली है, इसलिए इसका नाम है शुक्रवाहिनी। और ये किडनी है, ये क्या है, किडनी है, ये है किडनी, इसको यहाँ तक बना देते हैं, ये किडनी है। एक साइड का दिख रहा है, एक पीछे भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया सेमिनल वेसिकल, ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये हो गया कॉपर्स ग्लैंड। ये क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉपर्स ग्लैंड। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाइए, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो नली यहाँ तक दी है, तो ये पतली सी नली यहाँ से एकदम अंदर से जाएगा ना, इस तरह से क्या है, नली है। और ये सब क्या है, इसमें कार्टिलेज। देखिए यही है पेनिस की संरचना, है ना। ये पेनिस का आगे का भाग है। ये आगे का भाग बहुत ही चिकना होता है, जिसको शिशन मुंड कहते हैं। तो आप लोग इसको ड्रॉ कीजिएगा, 2-4 बार ड्रॉ कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से सीख जाइएगा। जब डायग्राम बनाना सीख जाइएगा तो फिर चीज़ों को समझना और आसान हो जाएगा। आई होप आप इस डायग्राम के द्वारा पूरा डायग्राम मतलब सब कुछ समझ में आ चुका होगा। आप इसको कॉपी पे नोट कर लें और स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। थैंक यू।